हमारे घर की बच्चियां बाथरूम करने के लिए बाहर ना निकलें क्या? प्रशासन क्या यही चाहता है कि हमारे घर की बच्चियां ना निकलें, हम सब अपना सर छुपा के बैठें, हमारे ऊपर ही हरिजन एक्ट लगाया जाए, हमारे ऊपर ही SC ST एक्ट लगाया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने हमारी बच्ची को अगवा किया है उनके ऊपर पास्को जैसे एक्ट क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? मेरा पूछना है भाई। और शासन को 3 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे, एक ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग महाआंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी चक्का जाम भी करेंगे। नाबालिग लड़की है, 14 साल की लड़की है, जिसकी FIR कॉपी में भी नॉर्मल धाराएं दर्शाई गई हैं। तो कार्रवाई अगर नहीं होती तो स्वर्ण आर्मी पूरी तरह से इनकी मदद करेगी। अगर जरूरत सरकार से यही कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्या आपकी बुलडोजर हम सवर्णों के ऊपर ही चलने वाली है क्या? क्या आपकी कार्रवाई हम सवर्णों पे ही चलने वाली है क्या? अभी लेकिन उन लोगों ने इसी 14 तारीख को दशहरा के दिन से उन लोगों ने उस हमारी बहन को गायब किया है, तब से वो मिली नहीं, तब से पता नहीं चला हुआ है। तो कोई पता नहीं चला। पास्को एक्ट जैसी धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं लगा है। अगर अभी कोई भी ब्राह्मण किसी भी SC को थोड़ी सी विवाद कह देता तो हरिजन एक्ट लगने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस मुद्दे पे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पास्को एक्ट जैसी धारा नहीं लगी? नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोधी का पुरवा गांव में, जो कि महेशगंज थाने के अंतर्गत आता है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं एक प्रकरण को लेकर के, जिसमें नाबालिग बेटी को अगवा करने का मामला सामने आया हुआ है। यहाँ पे लड़की के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करें आखिर मैटर क्या था, मामला क्या था। उनके ये भाई हैं और ये सवर्ण आर्मी है। सवर्ण आर्मी इसमें क्यों कूद पड़ी है, आखिर इस मामले में सवर्ण आर्मी का क्या रोल है? तो सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय या क्या कहते हैं जिला प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस मैटर में सवर्ण आर्मी का रोल क्या है। तो पहले लड़की के भाई से बातचीत हो जाए, पहले इस प्रकरण को थोड़ा सा जान ले, फिर सवर्ण आर्मी का रोल पूछते हैं। भाई पिताजी हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर प्रसाद। आपका क्या नाम हुआ भैया? गगन मिश्रा। गगन मिश्रा, अपना थोड़ा सा परिचय और यहाँ का पता जरा बता दीजिए। बच्चे, मैं गगन मिश्रा, झींगुर कुंडा प्रतापगढ़ गांव मेरा बोधी का पुरवा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। सर 14 तारीख को हमारे यहाँ हमारी बहन का अगवा हुआ, जिसमें हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग फ्रेश होने के गई लैट्रिन, लेकिन हम लोगों ने देखा उसको, उसी समय से देखना चालू किए तो घर पे नहीं मिली और काफ़ी जगह ढूंढा इधर उधर, वो कहीं नहीं नजर आई। उसके बाद हम लोगों को ऐसा कुछ डाउट हुआ कि क्योंकि हम लोगों की रंजिश से कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, वो लोग बोले लड़ाई झगड़ा, फिर भी उसमें शांति हो गई, कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग सोचे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने इसी 14 तारीख को दशहरा के दिन से उन लोगों ने उस हमारी बहन को गायब किया है, तब से वो मिली नहीं, तब से पता नहीं चला हुआ है। तो कोई पता नहीं चला। अब थाने में हमने गया, 2-3 बार गया, उसके बाद भी उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की थाने से, और मैंने जो एप्लीकेशन लिखा था वो भी उसको नहीं स्वीकार किए। हम लोग वहाँ से चले निराश होके। हमारा अभी 8-10 दिन हो गया, कोई काम नहीं हुआ, मुझको कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं मिली, हमें कोई उससे सुनवाई नहीं मिली। उसके बाद हम आज भी गए, तब भी हमारा कोई काम नहीं हुआ। वो लोग वहाँ से कोई घर में उनके कुसुमलता और बंसीलाल सरोज, अंकुश पासी और अंकित पासी और उसके छोटे भाई का लड़का टुल्ली, ये सब लोग हमारी बहन के साथ में, क्योंकि जब पुलिस ने कुछ कैसे पता चला कि यही लोग हैं? ऐसा पता चला कि जब कॉल ट्रैकिंग हुई तो उसमें नंबर निकला गया, जिन जिन नंबर से बात हुई, कि मैं उड़ीसा में रहता था, तो हमारी वाइफ के नंबर से 2 नंबर निकले, जिसमें से एक मेरा नंबर था और एक वो उसका नंबर था, जो अंकुश पासी का। तो उसमें देखा गया कि 2 ही नंबर से बात हुई। तो उन्होंने बोला कि उड़ीसा में कौन रहता है, तो मैं बोला उड़ीसा में मैं रहता हूँ। बोले चेन्नई में, तो मैं बोला चेन्नई में नहीं, तो कहीं यही लड़का का नंबर निकला। और हमने भी कुछ खोजबीन की, जिससे एक खेमीपुर का चमार था, उसने बोला भैया उस दिन वो आया था लड़का, मैं उसको हीरागंज तक छोड़ा हूँ, उस लड़के को, गोलू पासी को। तो बोले कि हम जब लोग उनसे जानकारी ली तो बताया, बताने के बाद हमने बोला फिर उसको तुम कहाँ छोड़, बोले भैया कि हमसे मदद मांगा, हम सोचे आ रहे हैं, तो छोड़ दिए हीरागंज तक। उसके बाद उसी समय रात 10:30 और 11:30 के बीच में ऐसा हुआ था, क्योंकि हम लोग 10:30-11 बजे तक वैसे ही खाना पीना होता है 10 बजे, उस हम लोग घर लोग वाले लेटे, और उसके बाद ही 15-20 मिनट के बीच में कहाँ से गए, कहाँ नहीं। ले जाने वाले की संख्या जहाँ तक मुझको जानकारी मिली है कि इन्हीं के घर के लड़का, एक इनकी भाई का लड़का था, उसका नाम टुल्ली है, और ये अंकित, ये लोग यहाँ से लेकर के गए। तो आप लोगों के बीच में सवर्ण आर्मी कहाँ से आ गई? क्योंकि श्रवण आर्मी यहाँ से आई। सर मैंने बहुत कोशिश किया, थाने कई बार गया, मेरा कोई सुना, 1 दिन बोलते हैं, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, मैं कितना दिन रुकूं, मुझे कितना दिन न्याय मिला? अगर ये लोग नहीं सही से काम कर रहे हैं तो हमको बताएं, फिर हम अपने हिसाब से काम करें, क्योंकि हमारी तो इज्जत चली ही गई, अब ये दोबारा तो आएगी नहीं, और ये लोग कोई काम भी नहीं कर रहे, नहीं तो ये बताएं, फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। सवर्ण आर्मी इस प्रकरण को लेकर के क्या सोच रही है, क्या तैयारी है, आखिर आपका यहाँ पे आना क्यों?
मैं पवन मिश्रा, स्वर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष। हम लोग का यहाँ आने का ये मतलब है, लगभग 10 दिन हो गया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आने का ये मतलब है, आज हम लोग थाने जा रहे हैं सभी के साथ। एक ज्ञापन एसओ साहब को दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन को 3 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे, एक ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग महाआंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगी चक्का जाम भी करेंगे। नाबालिग लड़की है, 14 साल की लड़की है, जिसकी FIR कॉपी में भी नॉर्मल धाराएं दर्शाई गई हैं। तो कार्रवाई अगर नहीं होती तो स्वर्ण आर्मी पूरी तरह से इनकी मदद करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी चक्का जाम, आंदोलन जो भी करना पड़ेगा इस मैटर में स्वर्ण आर्मी करेगी और पूरा समाज करेगा। यही नहीं कि स्वर्ण आर्मी, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। यहाँ पे बहुत से भाई लोग खड़े हैं, ये सभी मदद करेंगे। क्योंकि लड़की नाबालिग है और 10 दिन हो गया है, आज भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है पूरी तरह से। पास्को एक्ट जैसी धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं लगा है। अगर अभी कोई भी ब्राह्मण किसी भी SC को थोड़ी सी विवाद कह देता तो हरिजन एक्ट लगने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस मुद्दे पे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पास्को एक्ट जैसी धारा नहीं लगी थाने से? एक नाबालिग बेटी को अगवा किया गया है। जी, नाबालिग है। तो हम लोग अभी थाने जा रहे हैं, एसओ साहब से बात करते हैं। अगर बात संतुष्ट होते तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर हम लोग चक्का जाम, जो भी जितना पड़ सकेगा इनकी मदद स्वर्ण आर्मी पूरा समाज करेगा। स्वर्ण आर्मी के जिला प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आखिर इस प्रकरण को लेकर के क्या एक नाबालिग बेटी को अगवा करना, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा निंदनीय होता है। चूँकि एक नाबालिग बेटी अगर देखी जाए तो जिसका मस्तिष्क अभी विकास की ओर चल रहा है, 10वीं 11वीं पढ़ने वाली बच्ची अगर अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होती, ना ही उसे बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, ना परिपक्व होती है। अगर ऐसी बेटी को बरगलाया जाए, फुसलाया जाए, बहकाया जाए और उसको अगवा किया जाए तो कितना सही है? अगर ये स्वर्ण समाज के लिए कितनी बड़ी घटना है और स्वर्ण समाज जो है इसको किस तरीके से देख रहा है, खास तौर से स्वर्ण आर्मी? देखिए, मैं आचार्य नीरज ओझा, यहाँ से प्रवक्ता, प्रतापगढ़ से जिला प्रवक्ता हूँ मैं, आचार्य नीरज ओझा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि ये घर की बेटी सवर्ण की हो या एनीवन, किसी भी संप्रदाय, किसी से जाति या किसी पंथ से आती है तो वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है। परंतु ये जो अपराध हुआ है ना भैया, ये अच्छा नहीं हुआ है। ये प्रशासन के लिए हमने सुना कि ये एप्लीकेशन जाके दिए, वहाँ से प्रशासन के द्वारा इनको कोई, इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके प्रति कोई सुनवाई नहीं हुई। इनको कोई भी वहाँ से ऐसा चीज़ ऐसी नहीं मिली कि जिनसे इनको संतुष्टि मिले कि हाँ मेरे प्रति कार्रवाई हो रही है, हमारी बच्ची वापस। आज 9-10 दिन बीतने वाले हैं, 1-2 दिन नहीं बीतने वाले हैं, 9-10 दिन बीतने वाले हैं और हमारे घर की बच्ची है वो और गायब है। वो स्वर्ण समाज से बिलोंग करती है। इसलिए क्या प्रशासन भी अंधा हो गया है क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करके इनको एक्सेप्ट ना करके इनको दरवाजे से वहाँ से हटा दिया गया? ये प्रशासन तो अच्छा नहीं कर रही है। इसलिए प्रशासन से भी मेरा कहना है कि वो हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके, ये जो बच्ची के साथ नाबालिग है, सबसे बड़ी बात वो 14 साल की है, उसको बरगलाया गया, न जाने कैसी साजिश की गई। वो बाथरूम के लिए, फ्रेश होने के लिए वो बाहर निकली, उसके साथ 4-5 लोगों के द्वारा उसे अगवा कर लिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन से मेरा बार-बार अनुरोध है कि वो ये जो हुआ, ये जो घटना हुई है, इस पे कार्य करे और जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिले, इनको इनकी बच्ची मिले। और जो बच्ची के साथ अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों को क्षमादान ना मिले। मेरा एक ही बात कहना है कि ये अपराध थोड़ा बहुत अपराध नहीं है, ये जघन्य अपराध है। और ये अपराध हम सरकार से यही कहते हैं, बार-बार कहते हैं, क्या आपकी बुलडोजर हम सवर्णों के ऊपर ही चलने वाली है क्या आपकी कार्रवाई हम सवर्णों पे ही चलने वाली है क्या? अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक मास्टर थे, अध्यापक थे, जो ब्राह्मण समाज के अध्यापक है, जिन्होंने हमें भी शिक्षा प्रदान की, हमारे साथ पढ़ रहे, न जाने अन्यत्र कितने लड़के लड़कियाँ रहे, पढ़े, कितने जात के रहे, कितने पात के रहे, सब पढ़े और पढ़ के अपने अपने पद को हासिल किया। मैं भी एक आगे आज हमें यहाँ पर जिला प्रवक्ता बनाया गया है, तो उन्हीं की कृपा है। और उनके ऊपर ऐसे अपराध लगाए गए। क्या 70-80 विद्यार्थियों के बीच में कोई छेड़खानी कर सकता है क्या वहाँ के स्टूडेंट उन्हें अपराधी बता सकते हैं? कि वहाँ के स्टूडेंट भी बोले नहीं हमारे सर सही हैं, फिर भी भीम आर्मी जैसे कई ऐसे संगठन आके उनके ऊपर SC ST जैसे एक्ट को लगाया? क्या उनकी बच्ची, उन्होंने 14 साल 15 साल जो भी बताया वो बताया और उन्हीं के ऊपर एक्ट लगाया गया? अरे यहाँ पर तो हमारे स्वर्ण समाज की हमारे मिश्रा जी की लड़की 14 साल की, अभी उसकी उम्र मात्र 14 साल है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2010 है, और उसके साथ वो बाथरूम निकले। क्या हमारे घर की बच्चियां बाथरूम करने के लिए बाहर ना निकलें क्या? प्रशासन क्या यही चाहता है कि हमारे घर की बच्चियां ना निकलें, हम सब अपना सर छुपा के बैठें, हमारे ऊपर ही हरिजन एक्ट लगाया जाए, हमारे ऊपर ही SC ST एक्ट लगाया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने हमारी बच्ची को अगवा किया है उनके ऊपर पास्को जैसे एक्ट क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? मेरा पूछना है भाई। और मैं इसके लिए आप सभी से बार बार यही कहूँगा, अगर आप आपकी कार्यशैली जो है, कार्यप्रणाली जो है, आप इस पर कार्य नहीं
नहीं कर रहे हैं तो हम सवर्ण समाज मिलकर इसके लिए आंदोलन करेंगे। जैसी भी आप हमारे कार्य को, हमारे इस घटना को, हमको इसके लिए न्याय नहीं दिलाते हैं तो जिस तरह से आप चाहें, हमारी सवर्ण आर्मी जिस तरह से आपसे पहले प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना पे नहीं मानेंगे भैया, कब तक नहीं मानेंगे, तब तो हमें आप आंदोलन करना पड़ेगा। तो मेरा बार बार यही कहना है कि हम आंदोलन भी ना करें और हमारी बच्ची भी हमारे घर आ जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बस इतना ही बात कहूँगा कि हमें भी, हम सवर्ण समाज को जीने का अधिकार है, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को भी जीने का अधिकार है। इस जीने के अधिकार को हमसे छीना ना जाए। ये जो हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के द्वारा हमारी बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है। ये हमारे साथ डायरेक्ट, ये एक तरह से हमारे साथ आतंकवाद किया जा रहा है, हमारी बच्चियों का शोषण किया जा रहा है। हमें इस शोषण से, सरकार से मेरा कहना है कि हमें ब्राह्मण समाज को इस शोषण से बचाएं, वैश्य समाज को इस शोषण से बचाएं, और कोई भी समाज हो, एनीवन, कोई भी समाज हो, सबको इस शोषण से बचाएं। योगी जी, आप इसके लिए अपना कदम उठाएं। क्या आपका बुलडोजर कब चलेगा? हम आपके इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि आपका बुलडोजर कब आएगा। अब बुलडोजर नहीं आता है, ना आए, लेकिन हमें न्याय कब मिलेगा, हमें हमारी बच्ची कब मिलेगी। हमारे मिश्रा जी के आंखों में हमने आंसू देखा, हमने इनके हृदय को द्रवित होते हुए देखा है कि हमारे मिश्रा जी की बच्ची गई, एक कलेजे का टुकड़ा चली गई है, एक कलेजे का टुकड़ा गई है। कितना दर्द है इनको। अरे भाई, हमारी बच्ची है, हमें हमारी बच्ची वापस करो। जो हमको कार्य, हमारी इस घटना पे ध्यान दिया जाए। प्रशासन से हमारा बार बार यही कहना है कि इस घटना पे ध्यान दिया जाए और हमें न्याय मिले। घटना को आप कैसे देख रहे हैं और न्याय पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए। मेरा नाम मोहित मिश्रा जी। मैं झींगुर का रहने वाला हूँ। इस घटना को मैं किस प्रकार से देखूं, किस प्रकार से देख रहा हूँ, इतनी शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है कि आप समझ लीजिए कि 10 दिन हो गए नाबालिग बेटी को गायब हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सवर्ण समाज अपनी बेटी को पढ़ाने नहीं भेजेगा, अनपढ़ रखेगा। भाई आप बताइए, बेटी पढ़ने जा रही है और मैं जहाँ तक समझता हूँ 14 वर्ष की बेटी भागती नहीं है, उसका अपहरण ही होता है। क्योंकि 14 वर्ष की बेटी को बरगलाना एक आम बात है, एक आसान बात है, एक आसान काम है। और 24 साल के लड़के के लिए, क्योंकि वो पेशेवर है, भाई वो पेशेवर है, तो ये लड़की चली गई है और अभी तक प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना है? बस यही सवाल मन में जो है चल रहा है कि प्रशासन कुछ कर क्यों नहीं रहा है इसमें। आज तक लड़की नहीं आई है, इनके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है। आप बताइए, किसी की लड़की गायब हो गई है, चूल्हा नहीं जल रहा है इनके यहाँ। ये लोग बहुत दुखी हैं और हम सवर्ण आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अभी हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इसमें तत्काल प्रभाव से दंडनात्मक कार्रवाई करें। जघन्य धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत करके चारों अपराधी को, जो 4 लोग इसमें सम्मिलित हैं, 1-2 अज्ञात हैं। भाई 4 तो कंफर्म हो गए कि उसकी माँ भी रोड पे चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा ही ले गया है, मैं शादी करवा दूंगी उससे। तब बताओ, नाबालिग लड़की की शादी होती है? तो बस मैं प्रशासन से इतना कहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई करें, हम जिससे संतुष्ट हो बस, और ये परिवार जिससे संतुष्ट हो, बेटी घर वापस आ जाए बस। जी धन्यवाद।